जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मॉक टेस्ट 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 कर लिया है। आज मॉक टेस्ट 3 करेंगे और ये मॉक टेस्ट आप लोगों का डेली शाम को 7:30 बजे होता है, यानी कि डेली शाम को 7:30 बजे आपको तैयार रहना है मॉक टेस्ट देने के लिए। इस मॉक टेस्ट में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करते हैं। पहला है आपका हिस्ट्री, दूसरा है आपका ज्योग्राफी और तीसरा है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो मॉक टेस्ट आपको कैसा लग रहा है, कैसा है ये सीरीज, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का सवाल को देखेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर हिस्ट्री का सवाल आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः किस धातु से परिचित थी। देखिए यहाँ पर एक था परिचित नहीं थी, एक है परिचित थी, तो दोनों में अंतर होता है। परिचित थी यानी कि इसको जानकारी था, किसका था, तो तांबा और कांसा का था। उनको जानकारी किस चीज़ का था, तो उनको जानकारी जो था वो तांबा और कांसा का था। ठीक है, आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अब ये जो मौर्य साम्राज्य है इसका संस्थापक बताना है, कौन होगा। अशोक होगा, बिंदुसार होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा या फिर समुद्रगुप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रिहला नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा था। तो रिहला एक पुस्तक का नाम है जिसमें यात्रा वृत्तांत लिखा गया था। ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था इब्न बतूता ने। किसने लिखा है, इब्न बतूता ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद की। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की जो स्थापना किया, उसकी स्थापना किया था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। किसके किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था नमक कानून को तोड़ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि कैबिनेट मिशन, क्या बोला गया है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो आया था 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1946 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का जो अंतिम वायसराय था आपको वो बताना है, तो लॉर्ड माउंट बेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड माउंट बेटन। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है आपसे कि बताइए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी प्रारंभ में। तो भारतीय संविधान में जो कुल 8 अनुसूचियाँ थी प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि भारत संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी पे। किसमें कितना नंबर आया है ये आपको लास्ट में बताना है। जैसे हमने पहले हिस्ट्री का सवाल लिया, फिर ज्योग्राफी का लिया और फिर पॉलिटिकल का लिया। अगर आपका हिस्ट्री में 6 नंबर आता है तो आप 6 लिखेंगे, अगर ज्योग्राफी में आपका 8 आता है तो आप 8 लिखेंगे, और पॉलिटिकल में 8 आता है तो आप 8 लिखेंगे। इस तरह से आप रेशियो बना करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका टोटल नंबर कितना आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ज्योग्राफी से, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें सबसे जो निचला परत है वो है आपका क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वो है गंगा। कौन हो जाएगा, गंगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है सुंदरवन डेल्टा किस नदी से संबंधित है। अब ये जो सुंदरवन का डेल्टा है ये कौन सी नदी से संबंधित है आपको बताना है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। इसमें कहा गया है कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है।
तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन चावल करने वाला राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो है आपका जन्म दर अधिक होना। जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य दर क्या है, जन्म दर अधिक होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर जो है वो कितने समय में लगाती है, तो 24 घंटे में लगाती है। याद रखिएगा कितने घंटे में, 24 घंटे में लगाती है। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र का नाम आपको बताना है, तो वह है झारखंड। जो उड़ीसा बेल्ट होता है ना, वहाँ पर लौह अयस्क होता है, ठीक है, तो आप झारखंड दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कहा गया है कि कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है। तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 में, पॉलिटिकल साइंस का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है। तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है ये बतानी है आपको। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो चुना जाता है वो लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं। तो भारत में जो आपातकालीन व्यवस्था है वो 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आपका कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की जो नियुक्ति करता है वो संसद करता है। कौन करता है, नहीं, संसद नहीं करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में। कहा गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई वो 28 जनवरी 1950 को हुई। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई वो 28 जनवरी 1950 को होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, हाँ 28 जनवरी हो गया। 27 में कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। कहा गया है कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। तो भारत में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग की होती है। निर्वाचन आयोग ही चुनाव करवाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन अगर आपको करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। इसमें कहा गया है कि भारत एक डैश राज्य है। तो भारत एक कैसा राज्य है, भारत है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो लगभग हम लोगों ने 30 सवाल कर लिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसमें आपने कितना नंबर लाया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आप लोगों के लिए सारा वीडियो अवेलेबल है। आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। धन्यवाद।